बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहनामा आलमी तर्जमानुल कुरआन बानी सैयद अबुल आला मौदूदी जनवरी 2026। हाकिमों के लिए इस्तिस्ना गैर इस्लामी कानून। तहरीर मौलाना अमीन एहसन इस्लाही। तफसीली मुतालिया के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tarjumanulquran.org। हाकिमों के लिए इस्तिस्ना गैर इस्लामी कानून। मौलाना अमीन एहसन इस्लाही। एक इस्लामी दस्तूर की ज़रूरी खुसूसियत यह है कि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव यानी इंतज़ामिया की सारी मुतलकुल अनानियों का पूरी तरह सद्देबाब कर दिया जाए। आम राया जिस कानून की ताबे हो, एग्जीक्यूटिव के अरकान भी उसी कानून के ताबे हों। जिस तरह आम राया को उनकी बदकिरदारियों पर अदालतों में मुकदमा चलाकर सज़ा दिलाई जा सकती है, उसी तरह एग्जीक्यूटिव के बड़े से बड़े अरकान को भी उनकी बदकिरदारियों पर आम अदालतों में आम कानून के मातहत मुकदमा चलाकर सज़ा दिलाई जा सकती हो। इस्लामी शरीयत में एग्जीक्यूटिव का मनसब सिर्फ खुदा की शरीयत की तनफीज़ और उसका इजरा है। उनको हरगिज़ ये हक़ हासिल नहीं है कि वो खुदा की शरीयत में कोई तग़यीर कर सकें या उसके किसी जुज़ को मनसूख कर सकें या उसके किसी हिस्से को मनमाने क़वानीन से बदल सकें। इस्लामी शरीयत के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह अल्लाह के क़वानीन के ताबे हैं जिस तरह एक आम मुसलमान इन क़वानीन के ताबे है। इस वजह से इस्लामी निज़ाम के अंदर एग्जीक्यूटिव का कोई ऊंचा से ऊंचा फ़र्द भी ये हक़ नहीं रखता कि वो अपने लिए कानून से बालातर कोई मकाम मखसूस कराने की कोशिश करे या कानून को मुअत्तल या मुलतवी करने की जुर्रत करे। इस्लामी कानून खुदा और उसके रसूल का बनाया हुआ है और खुदा के रसूल को ही ये हक़ हासिल है कि वो उसके अंदर तरमीम या तग़यीर कर सकें। किसी दूसरे का ये मनसब नहीं है कि वो उसके अंदर सरेमुँह तग़यीर कर सके। अगर आप दस्तूर के अंदर कोई ऐसा खला छोड़ते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव के अरकान को इस बात का मौका देता हो कि वो किसी पहलू से अपने आप को आम कानून से बालातर बना सकें, तो आप इस मुल्क में कैसरो किसरा का निज़ाम ही लाएंगे। वो निज़ाम नहीं लाएंगे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक ने कायम किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक ने जो निज़ाम कायम किया था, उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत का इजहार खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस तरह फरमा दिया था, मैं तुम्हारे अंदर खुदा की शरीयत को जारी करने वाला हूँ, अपनी तरफ से कोई नई बात करने वाला नहीं हूँ, और अगर मैं इस शरीयत से सरे मुँह इन्हिराफ करूँ तो तुम मुझे ठीक कर देना। इसी तरह अदलिया से मुताल्लिक़ भी दस्तूर में चंद बातों की तसरीह निहायत ज़रूरी हैं जो अदलिया के मिजाज को इस्लामी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। आज़ाद अदलिया। पहली चीज़ यह है कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव की हर किस्म की मुदाखलत के इम्कानात से बिल्कुल महफूज किया जाए ताकि बेलाग इंसाफ, जो हर अदलिया के क़याम का असली मकसद है, हर शख्स को हासिल हो सके। मुफ्त इंसाफ की फराहमी। दूसरी चीज़ यह है कि हर बाशिंदा मुल्क के लिए मुफ्त अदलो इंसाफ मुहैया करने की जिम्मेदारी ली जाए ताकि हर मजलूम बगैर कोई कीमत अदा किए इंसाफ हासिल कर सके। इस्लामी निज़ाम में हर मजलूम का हुकूमत पर यह नाकाबिले इनकार हक़ कायम हो जाता है कि वो उसकी दादरसी हो, उसको उसका छिना हुआ हक़ मिले और उसके साथ इंसाफ किया जाए। ये बात निहायत ही शर्मनाक है कि एक शख्स को अपना वाजबी हक़ हासिल करने के लिए कीमत अदा करनी पड़े। जिस निज़ाम में लोगों को अपने वाजबी हुकूक हासिल करने के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ती हो, वो निज़ाम हरगिज़ इस्लामी निज़ाम नहीं हो सकता। खिलाफत राशिदा में किसी शख्स को भी अपनी मजलूमियत की दाद हासिल करने के लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती थी। जो शख्स मजलूम होता, हुकूमत पर उसका ये नाकाबिले इनकार हक़ कायम हो जाता कि वो उसके लिए इंसाफ मुहैया करे। यकसा कानून और निज़ाम अदालत। तीसरी चीज़ यह है कि हमारे दस्तूर में इस बात की ज़मानत दी जाए कि राई और राया, हाकिम और महकूम, अमीर और मामूर, हर एक के लिए एक ही कानून और एक ही निज़ाम अदालत होगा। इस्लामी शरीयत में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि कानून और निज़ाम अदालत में किसी किस्म की तफरीक की जा सके। जाहिली निज़ामों में कानूनी मुसावात का दावा तो बड़ी बुलंद आहंगी से किया जाता है और हर मुल्क के दस्तूर में कौलन इस बात की ज़मानत दी जाती है कि कानून की निगाह में सब बराबर होंगे, लेकिन अमलन ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अरकान, ना सिर्फ जमहूरियतों के सदर, ना सिर्फ मुल्क के बादशाह, बल्कि बाज़ हालात में पार्लियामेंटों के अरकान और मुल्क के दूसरे शुरफा और अय्यान को भी आम कानून और अदालतों की दारोगीर से बिल्कुल बालातर कर दिया जाता है। ये सूरत हाल एक खालिस जाहिली सूरत हाल है जिसको इस्लाम से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में गरीब और अमीर, अमीर और मामूर, सब के लिए हर हालत में एक ही कानून और एक ही निज़ाम अदालत है, और इस्लाम ने इस बात को किसी हाल में रवा नहीं रखा है कि कानून और निज़ाम अदालत में सरे मुँह कोई तफरीक की जाए। ये मसला कोई इस्तंबाती और इज्तिहादी मसला नहीं है, बल्कि इसके बारे में कुरान और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तसरीहात भी मौजूद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन रदियल्लाहु अन्हुम के अहद की मुतअद्दिद अमली और वाक़ियाती शहादतें भी मौजूद हैं।
हज़रत उमर फारूक के ज़माने में बाज़ तरफ़ो पसंद सरकारी हुक्काम ने हज़रत उमर के सामने हुकूमत की साख कायम रखने के लिए ये ख्याल पेश किया था कि एग्जीक्यूटिव के अरकान को आम कानून और आम अदालतों की दारोगीर से एक हद तक बालातर कर दिया जाए। लेकिन हज़रत उमर ने उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और साफ साफ ये फरमाया कि इस्लामी शरीयत में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कानून से बालातर कोई जगह हासिल नहीं थी, तो मैं किसी दूसरे को कानून और अदालत की दारोगीर से किसी दर्जे में भी सही किस तरह बालातर करार दे सकता हूँ। हज़रत उमर के इस ऐलान ने इस हकीकत को बिल्कुल गैर मुश्तबह तौर पर वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम ने हर शख्स के लिए कानूनी मुसावात का जो हक़ तस्लीम किया है, वो हक़ ऐसा नहीं है जो एक तरफ कानूनी मुसावात के बुलंद बांग दावे के साथ लोगों को दिया जाए और दूसरी तरफ इंतज़ामी कवानीन के हथकंडों के ज़रिए इस हक़ को बिल्कुल सल्ब कर लिया जाए और मुआशरे के अकाबिर मुजरिमों को कानून और अदालत सब की गिरफ्त से बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए, ताकि वो खुदा की ज़मीन को जुल्म और फसाद से बेरोक टोक भरते रहे। इस्लाम ने जिस कानूनी मुसावात से दुनिया को आशना किया है, उसकी मीज़ान में फ़ातिमा बिनते मोहम्मद और एक मामूली बदवी औरत बिल्कुल मुसावी दर्जे पर हैं। हज़रत उमर जिस तरह एक मामूली बदवी की पुष्ट पर कोड़े लगवा देते थे, उसी तरह एक बड़े से बड़े गवर्नर और बड़े से बड़े फातेह को भी अगर किसी जुर्म का मुर्तकिब पाते तो बेतकल्लफ आम कानून के तहत उसको सज़ा दिलवा देते। वो जिस कानून को दूसरों पर जारी करते थे, अपने आप को भी उसी कानून के मातहत समझते थे और बराबर ये कहा करते थे कि जिस तरह मैं दूसरों को इंसाफ के आगे झुकाऊंगा, उसी तरह खुद अपने आप को भी इंसाफ के आगे झुकाऊंगा। किताब व सुन्नत माखिज़ कानून साजी। मुकन्नना से मुताल्लिक हमारे दस्तूर को इस बात की तसरीह करनी चाहिए कि वो कानून साजी के मामले में अव्वल तो किताब व सुन्नत को असल माखिज़ तस्लीम करेगी, सानियन वो किताब व सुन्नत और इजमाए सहाबा के हुदूद के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएगी। आम तदाबीर और मसालिह के लिए उसको कानून साजी का हक़ हासिल है, लेकिन ये हक़ इस शर्त के साथ मशरूत है कि कोई कानून खुदा और रसूल और इजमाए सहाबा के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा। जो कानून खुदा, उसके रसूल और इजमाए सहाबा के खिलाफ हो, वो इस्लाम में बातिल है। इसी तरह हमारे आइम्मा और फुक़हा ने जो इज्तिहादात फरमाए हैं, वो बड़ी कद्र व कीमत रखते हैं। हमारे आइम्मा इज्तिहाद की तमाम शराइत के हामिल थे, इसलिए अगरचे उनके इज्तिहादात और इस्तिंबातात को गलती से मुबर्रा न करार दिया जा सके, ताहम ये कहना कुछ बेजा नहीं है कि बहैसियत मजमूई हक़ और सवाब से जिस कद्र अक़रब उनका इज्तिहाद है, दूसरों का इज्तिहाद नहीं हो सकता। इसलिए कोई ऐसा इज्तिहाद जो तमाम आइम्मा इज्तिहाद से मुख्तलिफ हो, न अम्मतुल मुस्लिमीन को मुतमईन कर सकेगा, न अहले इल्म को। बस हक़ से करीब तर राह इस मामले में यह है कि कोई कानून ना बनाया जाए जो तमाम अहले सुन्नत के इज्तिहाद के खिलाफ हो। 11 नवंबर 1951। हम इस मुल्क में क्या तग़यीरात चाहते हैं? रूदात जमात इस्लामी शशुम, सफ़ा 332 से 337।